सत श्री अकाल। महाराष्ट्र के अकोला जिले के किसान भाइयों और मंच पर उपस्थित एसकेएम के लीडर गण सभी को नमस्ते। आज हमारी सभा चल रही है। 3 दिन से हम विदर्भ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कि यहाँ समस्या क्या है, किसान क्या कर रहे हैं। और तीनों ही सभाओं में आप सभी ने मोदी जी को नंगा किया, अच्छे से हमारे लीडरों ने भाषण दिए हैं। और जो अब तक भाषण हुआ, जहाँ एमएसपी क्यों नहीं मिली, उसका दोषी कौन है, कर्ज क्यों नहीं माफ़ होता, भाव कितना चाहिए, ये बात चल रही है। और एक बड़ी बात जो हुई कि दिल्ली का आंदोलन हुआ और उसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी ने उससे को लड़ा। लेकिन कल से जब हम बातचीत में चल रहे थे तो कुछ लोग हमें पूछ रहे थे कि पंजाब लड़ाई में सबसे आगे है, इसके उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो भाइयों, हमारा जो सिखिज़्म है, हमारे 10 गुरु हैं, आपसे भी हमारा गहरा रिश्ता है। भगत नामदेव की वाणी जो है वो हमारे ग्रंथ में दर्ज है। और गुरु गोबिंद सिंह जी जिसने सबसे ज़्यादा लड़ाई किसानों के लिए लड़ी, वो उसको आपने आपके महाराष्ट्र में नांदेड़ साहब में आए और लास्ट टाइम आपके बीच में रहे, तो उनसे हमें एक मॉडल मिलता लड़ाई का। पिछले 500 साल से लगातार उस मॉडल पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी 80% कुर्बानियाँ पंजाब की हैं। भगत सिंह पंजाब में हुए, ऊधम सिंह पंजाब में हुए, बब्बर अकाली पंजाब में हुए, गदरी बाबा पंजाब में हुए, कुक्का लहर पंजाब से हुई। और किसान आंदोलन भी जब से ये सरकारें बनी 47 के बाद, उसके बाद भी नजूमा स्वामी के साथ, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ, राज्यपाल और बड़े नेता जो पंजाब के किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन पंजाब वालों ने लड़ाई लड़ी तो हर गांव में मंडी है। पंजाब वालों ने लड़ाई लड़ी तो हर किसान के गेहूँ और जो जीरी है वो एमएसपी पर बिकती है। हरियाणा में बिकती है, महाराष्ट्र में भी बिकती है। और वो 3 क्षेत्र में बिकती है क्योंकि वहाँ किसान ज़्यादा लड़ते हैं। और दिल्ली का आंदोलन जो आप देख रहे हैं, देखा आपने, 3 माह लड़ा गया, जिसमें मोदी जी को थूक कर चटाया गया। वो उस सभी का जो पीछे से चला आ रहा है उसकी लगातारता है। और ऐसा नहीं है कि जब पिछले 1 साल आंदोलन किया दिल्ली में, उससे पहले हरियाणा, यूपी और पंजाब कहीं आंदोलन नहीं कर रहा था। जैसे हम विदर्भ में देख रहे हैं कि मैदान कहाँ होना चाहिए लड़ाई का। आज की हमारी सभा ये है कि हमने किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं उनको बचाना है, जो जितनी मांगे वो लेनी है, कैसे लेनी है, उसका मैदान कहाँ से शुरू हो, लड़ाई कहाँ से शुरू हो। तो पंजाब में जब होते हैं, पहले इस बड़े आंदोलन से पहले जब किसानों को कर्ज दिया गया और खुदकुशी करने लगे, फसलों के मुआवजे नहीं मिल रहे थे, तो हमारे किसानों ने कलेक्टर को घेर कर बैठ जाते थे और महीनों महीनों आंदोलन चलते थे। और बैंक वाले जो है वो गांव में आते थे, किसानों को पुलिस के साथ गिरफ्तार करते थे, तो उसको घेर लिया जाता था, गांव में घेर कर बैठा लिया जाता था कि यहाँ बैठिए, कौन छुड़ाता देखेंगे आपको। तो वहाँ वो कलेक्टर आते थे, जहाँ को बड़ा अधिकारी आकर किसानों से माफ़ी मांग कर जाता था कि हमें इन्हें छोड़ दो। और उसके बाद उन्होंने एक चेक लगाकर फौजदारी केस करना शुरू कर दिया। तो उसके बदले में हमने जो पंजाब के बड़े बैंक, उसको घेरा डाल लिया, घेरा डाल के बैठ गए। जब वो केस वापस लाए सभी किसानों के, फिर उनको छोड़ा। तो उसके बाद और पहले भी लगातार हमारे पंजाब के जितने संगठन हैं, वो हर दिन, हर रोज़ जो किसान लीडर हैं वो हर गांव में जाते हैं, सभा करते हैं। और किसी किसान को कोई समस्या होती है तो उसके साथ वो लगते हैं। और वहाँ सरकार की जरूरत नहीं कि किसी किसान पर को केस डाल ले, कर्ज का या दूसरा तीसरा। और 14 से लेकर मोदी जी ने मंडियां बंद करनी शुरू की तो हमारे किसानों ने 7 दिन रेलें बंद कर दी कि जब तक मंडियां नहीं चलेंगी ये रेलें नहीं चलेंगी। तो तब भी
मोदी जी को मंडियां हमारी चलानी पड़ी। तो बात यह है कि पंजाब इसलिए आंदोलन से आगे बढ़ा क्योंकि वो हर रोज़, हर किसान नेता हर रोज़ संघर्ष में रहता है। तो अब जब यहाँ हम आए हैं तो यहाँ हमारा संघर्ष शुरू कहाँ से हो, कैसे हो, बड़ा संघर्ष हो गया। आप हमारे से बोलने वाले पहले नेतागण बोल रहे थे कि हम करेंगे तो आप आएंगे। तो भाई आप बुलाओगे तो हम रुकेंगे नहीं। आए हैं, पहले भी आए, अब भी आए, तो आज जब बुलाएंगे तब आएंगे, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं। और अगली बात, हमारी मांगे जो एसकेएम ने तय की 12-13 वो ठीक है। और महाराष्ट्र में किसानों को इरिगेशन डिपार्टमेंट से वो है नहीं है, नहरें खाले वो है नहीं, पानी नहीं मिलता किसानों को, बम्बियाँ नहीं है, बारिश पर निर्भर है। वो मांग होनी चाहिए हर किसान की कि हर खेत को पानी कैसे मिले। हर गांव में नरमा की किसी शहर में मंडी नहीं है, बिकता था पहले, कुछ किसान बोल रहे थे कि वो बंद कर दिया, वो होनी चाहिए। सोयाबीन की रेगुलर मंडी कैसे हो, सरकारी खरीद कैसे हो, ये मांग हमारी होनी चाहिए। और कर्ज माफ़ होना चाहिए। और कल से हम जब देख रहे हैं कि गांव-गांव में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, कपास की फसल बर्बाद हो गई, तो उस फसल के लिए हमें कितना मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे पंजाब में हड़ आए हुए हैं, तो हमने मीटिंग की और मांगे पहले निकाली हैं कि जिस किसान का जीरी डूब गया तो उसको 70,000 एकड़ रुपया सरकार मुआवजा दे। सरकार ने 20,000 एकड़ ऐलान कर दिया है। और अब हमारे नेतागण जो है इनको भी यहाँ ये मांगे उठानी चाहिए। और कितना मुआवजा सोयाबीन का मिले, कितना कपास का मुआवजा मिले। और अगला, जो कपास का कुदरती भी मार है, लेकिन जो कपास है उसका जो जीएम बीज है, बीटी कॉटन उसे बोलते हैं, वो बीटी बीज में पता नहीं क्या डाला इन्होंने। पहले देसी बीज थे, जो बीमारी पड़ भी जाती तो हमारी देसी दवाइयों से ठीक हो जाती थी। अब जो पता नहीं उसमें क्या डाला, जो बीमारी पड़ जाए, मिली बग, वो वाइट फ्लैग क्या उसे बोलते हैं, गुलाबी सुंडी बोलते हैं, अमेरिकन सुंडी बोलते हैं, वो इसे पड़ जाए तो नरमा सारी फसल सारा बर्बाद। हमारे भी पंजाब में मालवा क्षेत्र को बर्बाद किया ऐसी बीमारियों ने। तो उसका कौन दोषी है? दवाई जो जाली है उसका कौन दोषी है? किसानों को उसमें लूटा जाता है। ये भी यहाँ की मांगे होनी चाहिए और उसका मांग पत्र बनना चाहिए कि ये हमारी लोकल मांगे हैं। और यहाँ ये नहीं कि एसकेएम वो जो मांगे उठा रहा है उसी पर ही आंदोलन चलेगा। यहाँ की लोकल मांगे जो है उस पर भी पहले आंदोलन चलेगा। जैसे हमारे पंजाब में हम एसकेएम को डीकते नहीं है, जहाँ किसी को लगता है यहाँ गड़बड़ है तो वहाँ आंदोलन शुरू कर देते हैं, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ की जो लोकल मांगे हैं उसको उठाना होगा पहले। और ये नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र लड़ेगा तो फिर लड़ेंगे। यहाँ विदर्भ एरिया में आत्महत्या कर रहे हैं लोग, तो उनको सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हमारे जो राणा प्रताप जी हैं उन्होंने तो हमें संघर्ष का बुलावा दिया कि आओ संघर्ष करें अंग्रेजों के खिलाफ या औरंगजेब के खिलाफ, जिसके भी साथ लड़े हैं, उन्होंने तो संघर्ष का बुलावा दिया। और अब क्या हो गया कि हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनको पहले आत्महत्या से रोकना होगा। हर गांव में सभा कर कि आप आत्महत्या नहीं करेंगे। आज से आपको कोई कर्ज से तंग करेगा, कोई बैंक वाला तंग करेगा, कोई पुलिस वाला तंग करेगा, तो हमारे जो नेता है किसान नेता वो आपके साथ है, किसी को तंग नहीं करने देंगे। तो इस तरह से ये मैदान है लड़ाई का, संघर्ष का मैदान, वो कहाँ है? किसान के खेत में और गांव में, और उसके बाद डीसी कलेक्टर है जो एसडीएम है वहाँ। और ऐसे ही पंजाब में बनता, ऐसे ही हमें यहाँ बनाना चाहिए। और ये नहीं कि आप राकेश टिकैत जी को डीकते रहिए कि वो ही आएंगे तो हमारी किसानों की बाजू फड़े पकड़ेंगे, ऐसा नहीं। आप लड़ेंगे। राकेश टिकैत जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी बड़े नेता ऐसे नहीं बने, वो किसानों की अगुवाई की उन्होंने, तो किसान उनके साथ जुड़ते गए। तो आपको भी जैसे ये 27 को गाजीपुर बॉर्डर में अड़ के खड़ गए,
सारा दिल्ली का पुलिस पता नहीं कौन कौन कितना हमला हुआ, लेकिन ये अड़ के खड़ गए कि हम नहीं छोड़ेंगे आंदोलन, तो आंदोलन सफल हुआ। तो आपको भी इस मैदान को संभालना होगा, इस मैदान में डटना होगा, तभी आपसे भी बड़े नेता बनेंगे और ये संघर्ष आगे जाएगा। और एसकेएम की जो नीतियां पॉलिसियां बड़ी मांगे वो भी आपके साथ बताई जाएगी, वो बड़े आंदोलन होते रहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे जब भी बुलावा आएगा। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।